महाभारत का महायुद्ध ये सिर्फ योद्धाओं के बीच की जंग नहीं थी, ये उनके दिव्य अस्त्रों का भी संग्राम था। और उन सब में दो धनुष ऐसे थे जिनकी कहानी सबसे अलग है, अर्जुन का गांडीव और कर्ण का विजय। चलिए आज इन दो महान धनुषों की शक्तियों को आमने सामने रख कर देखते हैं। लेकिन जब भी इन दिव्य अस्त्रों की बात होती है, एक सवाल हमेशा सबके मन में उठता है कि आखिर महाभारत का सबसे शक्तिशाली धनुष था कौन सा? क्या वो अर्जुन का गांडीव था या फिर कर्ण का विजय? आज हम इसी सदियों पुराने सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, उनके उद्गम, उनकी शक्तियों और युद्ध के मैदान में उनके प्रदर्शन के आधार पर। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों प्रतिद्वंदियों और उनके धनुषों की। फिर हम गांडीव और विजय की दिव्य शक्तियों को गहराई से समझेंगे, युद्ध भूमि में उनके टकराव का विश्लेषण करेंगे और आखिर में एक अंतिम निर्णय पर पहुंचेंगे। देखिए, इस कहानी को समझने के लिए हमें पहले उन दो महान धनुर्धरों को समझना होगा जिन्होंने इन धनुषों को थामा था, अर्जुन और कर्ण। ये सिर्फ एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे, बल्कि एक दूसरे की परछाई थे, और उनका भाग्य, उनका व्यक्तित्व, सब कुछ उनके शस्त्रों में झलकता था। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। ये एक ऐसी गाथा थी जहां हर शस्त्र में कोई न कोई दैवीय शक्ति बसती थी, हर बाण किसी देवता का आशीर्वाद लेकर चलता था और हर धनुष की टंकार जैसे पूरे ब्रह्मांड में गूंजती थी। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्जुन के महान शस्त्र गांडीव की। एक ऐसा धनुष जिसकी सिर्फ आवाज से ही पूरी युद्ध भूमि कांप उठती थी। गांडीव सिर्फ एक हथियार नहीं था, वो त्याग और तपोबल का प्रतीक था। कहते हैं कि इसे महान ऋषि दधीची की हड्डियों से बनाया गया था, जिन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए अपने शरीर का बलिदान कर दिया था। सोचिए, उनकी हड्डियों में कितनी दिव्य शक्ति भरी होगी। अब गांडीव की शक्ति को जरा समझिए। इसकी टंकार दुश्मनों के दिलों में खौफ भर देती थी। ये एक ही बार में कई निशानों को भेद सकता था। और सबसे बड़ी बात, इसके साथ था अक्षय तरकश, यानी बाणों का एक ऐसा भंडार जो कभी खत्म नहीं हो सकता था। यही चीज अर्जुन को एक अथक योद्धा बनाती थी। और अब बात करते हैं गांडीव के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी की। एक ऐसा धनुष जिसका इतिहास और भी ज्यादा दिव्य था, विजय धनुष। विजय धनुष की तो कहानी ही अपने आप में इसकी महानता बताती है। इसे देवों के शिल्पी विश्वकर्मा ने खुद महादेव के लिए बनाया था। वहां से ये देवराज इंद्र के पास गया, फिर भगवान परशुराम के पास, और आखिरकार ये कर्ण को मिला। मतलब हर पड़ाव पर इसकी शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ती ही गई। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत वो कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि एक वरदान था। विजय धनुष अपने स्वामी के लिए एक अभेद्य कवच की तरह था, एक ऐसी गारंटी कि उसे युद्ध में कोई हरा नहीं सकता। कर्ण के लिए ये एक ऐसा वादा था जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। और ये बात इस शस्त्र की परम शक्ति को बिल्कुल साफ कर देती है। ये सिर्फ एक दावा नहीं था, ये वो सच्चाई थी जिसे स्वयं भगवान कृष्ण भी जानते थे और मानते थे। तो अब आता है सबसे जरूरी सवाल। जब ये दो महान धनुष और दो महान धनुर्धर महायुद्ध के मैदान में आमने सामने आए, तो आखिर हुआ क्या? कौन किस पर भारी पड़ा? ये जो आमने सामने की तुलना है ना, ये दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। एक धनुष बना था लगातार कभी न रुकने वाले हमले के लिए, और दूसरा बना था ऐसी रक्षा के लिए जिसे कोई भेद न सके। ये एक तरह से आक्रमण और बचाव का अंतिम टकराव था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में एक ऐसा पल आया था जो विजय धनुष की असली ताकत दिखाता है। कर्ण ने अपने बाणों से अर्जुन के उस दिव्य रथ को पीछे धकेल दिया था। सोचिए, जिस रथ पर सारथी के रूप में स्वयं नारायण यानी भगवान कृष्ण और ध्वजा पर रुद्र के अवतार हनुमान विराजमान हो, ये किसी साधारण शस्त्र के बस की बात नहीं थी। हाँ, एक बात याद रखनी होगी कि मैदान में सिर्फ गांडीव और विजय ही नहीं थे, युद्ध का मैदान दिव्य शक्तियों से भरा हुआ था। और इसकी एक मिसाल है अभिमन्यु की दुखद कहानी। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के पास भगवान शिव का दिया हुआ रौद्र धनुष था। और यहीं पर विजय धनुष की एक और ताकत सामने आती है। चक्रव्यूह के युद्ध में कर्ण ने पीछे से वार करके अपने विजय धनुष से अभिमन्यु के रौद्र धनुष को तोड़ दिया था। ये दिखाता है कि विजय सिर्फ रक्षा नहीं, बल्कि दूसरे दिव्य शस्त्रों को नष्ट करने की भी क्षमता रखता था। इस एक घटना ने युद्ध का रुख ही बदल दिया। तो
इतना सब जानने के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? कौन सा धनुष वाकई में सबसे श्रेष्ठ था? देखिए, इसका जवाब शायद उतना सीधा है नहीं जितना लगता है। चलिए एक आखिरी बार दोनों की तुलना करते हैं। गांडीव, जिसका आधार था ऋषि का त्याग और जिसकी ताकत थी अनंत आक्रमण। वहीं दूसरी तरफ विजय, जिसका उद्गम स्वयं महादेव से था और जो देता था अजय होने का वरदान। दोनों ही अपनी अपनी जगह महाकाव्य थे। और शायद इसका असली जवाब महाकाव्य में ही छिपा है। उसमें साफ कहा गया है कि भगवान कृष्ण की रणनीति और सहायता के बिना अर्जुन के लिए भी महारथी कर्ण को हराना नामुमकिन था। इससे पता चलता है कि किसी एक हथियार की शक्ति से कहीं बढ़कर थी दैवीय इच्छा और सही रणनीति। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि क्या जीत हथियार से तय हुई, या योद्धा के कौशल से, या फिर उस भाग्य से जिसे कोई नहीं देख सकता। शायद असली शक्ति ना तो धनुष में थी और ना ही बाण में, वो उस धर्म में थी जिसके लिए वो युद्ध लड़ा जा रहा था।